दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आप हमें देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और इसके बाद जो है, आज मेरे पीछे आप जो ये फोटो देख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे रेलवे के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे लाखों बच्चे हैं जिनका सपना है रेलवे में जाने का। तो आज हम ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो अभी अभी आई है, और आज ये बिल्कुल वायरल है, ये पूरी जो न्यूज है आज ये सोशल मीडिया पर वायरल है और सभी बच्चों को इसका इंतजार था। यानी हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 की जो भर्ती है। ये आपका जो है फॉर्म का डेट का एक अपडेट है। फॉर्म की डेट आज अनाउंस हो गई है। इसी का इंतजार हमको भी था और बच्चों को भी था। तो आइए देखते हैं कि क्या है। बहुत ध्यान से, ये हमारा छोटा वीडियो है, बस मुश्किल से 3 से 4 मिनट का, इसलिए बिना इसको स्किप किए आपको अच्छे से आराम से समझना है। कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए एक दूसरा वीडियो और बना देंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने में जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, ये जैसे कि एक सूचना आती है कि रेलवे ग्रुप डी ने 60,000 पदों पर विज्ञापन 15 दिसंबर से अपने आवेदन को शुरू किया। ये जब एक न्यूज आई न्यूज़पेपर्स में, तो एक पूरा जो है वो हलचलें तेज हो गई। बच्चों के मन में खुशियों की किलकारियां आई कि चलो भैया, हम जो है रेलवे का पार्ट बनने वाले हैं और हमारी तैयारी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम इसमें आगे बताएंगे कि फॉर्म की डेट क्या आई हुई है और कौन कौन से बच्चे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कितना होना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के सामने कि सर, जो बच्चे सिर्फ 10th पास हैं वो फॉर्म भर सकते हैं या 10th के साथ साथ आईटीआई जरूरी होगा। ये मैं समझता हूं कि सभी बच्चों का कंफ्यूजन है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जोर लगा करके आपको कमेंट करना है और आपको हम सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आगे भी समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आईटीआई जरूरी है या जरूरी नहीं है, या जो बच्चे सिर्फ 10th पास आउट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे ये समझा जाता है कि अगर वो ग्रुप डी की भर्ती है तो जो बच्चे हाई स्कूल यानी 10th क्वालिफाइड हैं वो इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे। लेकिन भारतीय रेलवे के अंदर बहुत सारे पद होते हैं जो टेक्निकल पद होते हैं, जहां पर आईटीआई की जरूरत होती है, यानी टेक्नीशियंस की जरूरत होती है। तो रेलवे कहीं ना कहीं से एक जोर दे रहा है कि हमारे पास वही अभ्यर्थियां हैं जिनका 10th के साथ साथ आईटीआई भी हो। अगर आपका 10th के साथ साथ अगर आईटीआई है, जिनके पास आईटीआई है वो बच्चे तो बिल्कुल एप्लीकेबल इसके लिए हैं ही। लेकिन 10th वाले बच्चों के लिए भी हम इसमें थोड़ी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। आपको स्किप नहीं करना है, कंफ्यूजन को नीचे कमेंट करना है, हम दूसरा वीडियो आपके लिए और लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए, आज अचानक ये जो है फॉर्म आता है कि तो ये जब ये आता है, आज ये नोटिस आती है, तो ये नोटिस आज पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे यूट्यूब में लगातार वायरल है। अगर मैं रेलवे के बच्चों से पूछूं कि क्या आज आपने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ये नोटिस ये आपने देखा है, तो लगभग सारे जो बच्चे होंगे वो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में हाँ करेंगे। अगर आपने इसको देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार नीचे हाँ करिएगा, यस करिएगा। ठीक है, कि हमने इसको देखा है। इसमें कहा गया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने अपना एक जो है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सीईएन नंबर 08/2024 यहां पर आज जारी किया है, जिसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है वेरियस पोस्ट के लिए। वेरियस पोस्ट के लिए इसमें आपके सामने ये चीजें बताई गई हैं। तो ये पूरा जो है ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो है ये जारी कर दिया गया है। और इसमें जो भी है, इसमें वेरियस पोस्ट लेवल 1 to 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स का जितना भी आपका स्केल है, पोस्ट वाइज जोनल वाइज, वो सारा इसमें आपके सामने रखा गया है। तो सबसे पहले है कि जो हमारे पास जो है वो नेम ऑफ द पोस्ट है, वो हमारा है कि लेवल 1 से लेकर के 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स तक, यानी 1 से लेकर के 7 पोस्ट मैट्रिक्स तक की सारी जानकारी सारे बच्चों के लिए इसमें वो दिया गया है। इसमें जो आपका इनिशियल पे स्केल है वो है 18,000, यानी ये आपका जो है इनिशियल पे स्केल है, यानी आप 18,000 पे स्केल पर आप इसमें जाएंगे। और इसके बाद पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, ये कहा गया है कि ये जो इसका जो अगला नोटिस है, इसके नीचे आपको दिया रहेगा कि आपका पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। बस ये जो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है, इसी में ये संभावना बच्चों के सामने आ गई कि जो बच्चा सिर्फ 10th पास है,
आईटीआई नहीं है वो फॉर्म डाले या ठीक इसमें ना डाले, या जो बच्चा जो है 10th और आईटीआई दोनों है वो क्या करे। तो अभी हम इसमें सारी बात करेंगे कि आईटीआई और 10th का जो कंफ्यूजन है वो हम इसमें कैसे दूर करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा कि इसमें मेन है कि एज, कौन से बच्चे जो हैं ये फॉर्म भरेंगे। तो 1 जुलाई 2025, यानी 1 जुलाई 2025 को, 1 जुलाई 2025 को जो आपकी उम्र है वो 18 से 36 साल वाली होनी चाहिए। यानी कि आप 1 जुलाई 2025 को आपकी जो उम्र है वो कम से कम जो है वो 18 साल जो है वो आपकी हो, और आप जो है 36 साल से ज्यादा आप यहाँ पे ना होने पाए। यानी 18 से 36 साल का आपका वो है। और टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं अप्रोक्सीमेट करीब 32,000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आज बाकायदा जो है ये रेलवे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जारी किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको जाके देखना है। और इसके साथ साथ इसमें जो आपका डिटेल वो है कि आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2025 को, ये सारा जो डिटेल है वो आपको अभी हम आगे बताएंगे कि सारा डिटेल में क्या है। बाकी जो आपकी एज का मैंने बता ही दिया कि वो 18 से 36 तक आपका होना चाहिए 1 जुलाई 2025 तक। ठीक है, और इसी के बाद जो है रिजर्वेशन जो जैसा होता है एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एक्स सर्विसमैन का, ये सारा जो है जैसा कि जो ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होता है सेम वैसा ही रखा जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता करने की बात नहीं है। आपको बस अपना एज क्वालिफिकेशन के उस पर करना है और आपको फॉर्म कैसे भरना है ये आपको देखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आ गया है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इसको जो है जोन वाइज जो है इन्होंने अप्लाई करने को यहाँ पे बता दिया है। पूरा जो आपका ये होगा जब आप फॉर्म इसमें डालेंगे तो यहाँ पर आरआरबी का जैसे अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, तो इसका सबका इन्होंने बिल्कुल एक जोन वाइज इन्होंने अपने आरआरबी के जोनल सेक्शन को बांटा हुआ है। और ये उनका वेबसाइट एड्रेस है। जब आप इसको खोलेंगे जाकर के वेबसाइट को तो वहां पर उनका आपको बिल्कुल वो मिल जाएगा। तो जो बच्चे जिस जोन के हैं वो अपने अपने हिसाब से इसके जो है वेबसाइट को देख करके इसमें करेंगे। नेम ऑफ आरआरबी एंड ये आपका गोरखपुर हो गया है। इसके आगे मतलब इस लेन के आगे गोरखपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, पटना हो गया, प्रयागराज हो गया, रांची हो गया, सिकंदराबाद हो गया। इनका आपको वेबसाइट एड्रेस आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो फॉर्म आ रहा है, मॉडिफिकेशन आ रहा है, ये आपको कैसे भरना है ये सारा डिटेल आपको इसके अंदर वहां पर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है ये भी आपका इसमें जो है इसके जो अगले पैरा में है आपको मिल जाएगा। बाकी 10th और आईआईटी देखिए टेक्निकल पोस्ट है। तो आप एक बात इसमें समझ लें कि जो रेलवे होता है वो करीब अप्रॉक्स 80% जो पोस्ट होता है वो इसमें वो टेक्निकल बच्चों की मांग करता है। यानी इसके लिए आपको आईटीआई होना चाहिए। जो बचे हुए 20% बच्चे होते हैं ना नॉर्मल कंडीशन में, उनके लिए जो 10th पास आउट हैं वो बच्चे होंगे। यानी ये 80 और 20 का आंकड़ा ये चलेगा। यानी कि जितने भी टेक्निकल पोस्ट होंगे उनमें वो आईटीआई जरूर हर हाल में बच्चों के पास होना चाहिए, क्योंकि वहां पर टेक्निकल काम होता है। तो इसलिए रेलवे की नीड है कि आईटीआई पास बच्चे हम इसमें शामिल करें। तो इसका बाकायदा आपको देखना है। और इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। ये आपकी पोस्ट है और इस पोस्ट में जैसे कि आपका ये हो गया यहाँ पर जैसे पॉइंट्समैन हो गया, पॉइंट्समैन बी, जैसे ये पॉइंट्समैन बी के हमारे पास जो है 5058 पोस्ट हैं। इसमें बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल वाला काम नहीं है, इसलिए इसमें जो है जो हमारे 10th वाले बच्चे हैं जिनके पास आईटीआई नहीं है वो बच्चे इसको भर सकते हैं। जिनके पास आईटीआई है वो भी इसको भर सकते हैं। यानी जिनके पास आईटीआई है वो तो चाहे नॉन टेक वाला हो चाहे टेक वाला हो वो सारी भर्ती को अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो 10th वाला बच्चा है वो जो ये ब्लॉक है ये पॉइंट्समैन भी, इसमें अगर आप केवल हाई स्कूल पास हैं, 10th पास हैं, आपके पास आईटीआई नहीं है, तब भी आप इसको भर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा आईटीआई वाला है वो चाहे पॉइंट्समैन हो चाहे आपका ये वाला हो, ये सारी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। इसी के बाद अगला है आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन में आपके 799 है। आपका असिस्टेंट मैन ब्रिज है 301 है। ऐसे ही ट्रैक मेंटेनर है 13,187 पोस्ट है। असिस्टेंट पीवे है, असिस्टेंट CNW है, असिस्टेंट TRD है, असिस्टेंट SNT है। इनकी लगातार पोस्ट है 247, 2500 से ऊपर 1381, 2012। इसी के साथ
असिस्टेंट लोको शेड डीजल, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। ये जो पोस्ट हैं 420, 950 और 744 पोस्ट इसके लिए हैं। असिस्टेंट टीएल एंड एसी पोस्ट के लिए 1041 हैं। असिस्टेंट टीएल एसी वर्कशॉप में, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, ये पोस्ट है आपकी 624 और 3077। टोटल 32,000, टोटल ये जो आपकी हो रही हैं ये 32,438 टोटल ये पोस्ट हैं। इसमें ये वाले जो बच्चे हैं, ये वाले बच्चे जो 10th पास आउट हैं, ये 10th वाले बच्चे इसको भर सकते हैं। बाकी जितने भी ये टेक्निकल पोस्ट हैं, टेक्निकल में आपके पास आईटीआई बिल्कुल होना जरूरी है, मतलब मस्ट है, ठीक है। इसके बाद भी अगर कहीं से आपको कंफ्यूजन होता है तो आप हमें चैट बॉक्स के नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे ये जो आपका होगा, ये जो परीक्षा होगी, ये परीक्षा आपकी सबसे पहले तो ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले आपका टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद फिर आपका पीईटी होगा, यानी फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या है कि आपको 35 किलो के बोरे को लेकर 35 किलो के बोरे को लेकर आपको 100 मीटर चलवाया जाएगा। बाकी जो फिजिकल एफिशिएंसी पेट में होता है, जितना भी आपका फिजिकल होता है अन्य जगहों पर, वैसा ही फिजिकल यहाँ होगा। लेकिन ये 35 किलो का ये जो बोरा है, इसको लेकर के आपको 100 मीटर चलवाने का भी इसमें शामिल किया गया है। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा और बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी ये जो 4 प्रोसेस हैं, ये 4 प्रोसेस के तहत आपका ये रिक्रूटमेंट होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो ये ग्रुप डी का ये जो वैकेंसी आया हुआ है रेलवे का, इसमें एक बार होने के बाद आपको इतने मौके मिलते हैं आगे किसी बड़ी पोस्ट में जाने का, तैयारी करने का, आपको फॉर्म भरने का, पढ़ाई करने का, कि जब आपके हाथ में एक कोई पोस्ट होगा, एक कोई जॉब आपके पास होगा, तो आप ये पाएंगे कि आप ज्यादा ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी को करेंगे। आपके ऊपर बहुत ज्यादा सामाजिक भार नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर, क्योंकि आपको बढ़िया पैसा मिल रहा होगा, आप रेलवे में होंगे, आप रेलवे जैसे बड़े समूह के अंदर आपकी जॉब होगी, तो आप इसके बाद आप अन्य पोस्टों के लिए, अन्य नौकरियों के लिए आप लगातार अपनी तैयारी को कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई जॉब पहले से होती है तो आपकी जो ऊर्जा होती है, आपकी जो पावर होती है, आपकी जो पढ़ने की ताकत होती है, आप ये पाते हैं कि जो बच्चा एक बार कहीं हो जाता है, उसके पास कई नौकरियों का बिल्कुल एक अंबार लग जाता है, क्योंकि उसके पास कोई सामाजिक, कोई आर्थिक तनाव फिर बचता नहीं है। तो बेटा बढ़िया पोस्ट है, सारे बच्चे जो 10th पास हैं, आईटीआई वाले हैं, आप इस फॉर्म को भरें। कोई कंफ्यूजन है तो वो आकर के हमें इसमें आकर के बताएं। आपके कंफ्यूजन्स को लेकर हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के फिर आएंगे, जैसा आप बातों को पूछा होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगला जो हमारा वीडियो आएगा इसके बाद, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं भाई हमारा आईटीआई हमारा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो टेक्निकल डिप्लोमा है कोई और, हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई हमारे पास आईटीआई नहीं है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो है डिप्लोमा है इसके अलावा, तो क्या हम आईटीआई वाली पोस्टों के लिए या टेक्निकल पोस्टों के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है? इस पर हम अपने अगले वीडियो पर आपकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक जो रेलवे ने कहा है कि भैया हम आईटीआई वालों को प्रेफरेंस देंगे, 80% हमारे वो पद हैं जिन पर आईटीआई बच्चों को शामिल किया जाएगा। 20% बच्चे जो नॉन टेक वाले हैं, वो अगर 10th पास आउट हैं तो वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप इसके नीचे कमेंट करिएगा, हम आपके लिए एक अच्छी जानकारी वाला वीडियो ऐसे ही लगातार लाते रहेंगे एग्जाम सिलेक्शन 360 के इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत, कमेंट करिएगा और जुनून के साथ, तैयारी के साथ बिल्कुल लग जाइए। और आपके जो फॉर्म भरने की डेट वो अनाउंस हो गई है, आपको 23 जनवरी से आपकी विंडो ओपन कर दी जाएगी, तो बिल्कुल उसके पहले से आपको तैयार रहना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजों को लेकर के। चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया, सभी को शुभकामनाएं, जय हिंद एंड जय भारत, टेक केयर।